हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एडी पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पॉलिटी की आपको थ्योरी क्लास विद पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो इसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी एसएससी सीजीएल 2025, 2024 और बाकी जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड सारे पीवाईक्यू आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आ जाइए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 3 को। सबसे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग तीसरा पार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अधिनियमितीकरण और प्रवर्तन अधिनियमीकरण। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। सन 2015 में 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया गया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को केवल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाली कितनी महिलाएं थी। तो आपको याद रखना है 15 महिलाएं शामिल थी, मूल संविधान में शामिल थी। उद्देशिका, इसमें एक उद्देशिका थी, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। कुछ भाग जैसे नागरिकता, चुनाव आदि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। उद्देशिका संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद लागू की गई थी। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू इसको कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये दो डेट आपको महत्वपूर्ण मार्क करनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे आज हम लोग। संविधान सभा का प्रतीक यानी सिंबल हाथी है। बीएन राव संवैधानिक सलाहकार हैं। एचबी अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। एसएन मुखर्जी संविधान के मुख्य प्रारूप लेखक थे। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान को सुंदर हस्तलिपि में अंग्रेजी में लिखा और नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा संविधान की साज सज्जा और सजावट की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए इसको अति महत्वपूर्ण मार्क कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? संघीय ढांचा, न्यायपालिका, सार्वजनिक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान। अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति की प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति और प्रस्तावना। कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है? मजबूत केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति। फिर आ जाता है अपना ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, दो सदनीय व्यवस्था और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिखा है? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। जापान से हम लोगों ने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फ्रांस हम लोगों ने क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया है? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। सोवियत संघ
यूएसएसआर, जिसको अब रूस बोलते हैं। यहाँ से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आधार, और जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। संविधान का संरचनात्मक भाग, भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान का राजनीतिक भाग, ब्रिटिश संविधान। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग, इसमें मूलतया 22 भाग थे और संशोधन के बाद इसमें 25 भाग हो गए। ये आपके भाग संख्या दी गई है, इसमें विषय दिए गए हैं और इससे संबंधित अनुच्छेद संख्या या आर्टिकल दिए गए हैं। तो आइए धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके इनको जानेंगे। तो भाग 1 में आपका दिया गया है संघ और उसके क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं। भाग 2 में आपकी नागरिकता दी गई, जो 5 से 11 तक के आर्टिकल आते हैं। भाग 3 में आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, जो कि आपके 12 से 35 तक आते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं। भाग 4A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो कि आपके आर्टिकल 51A में आते हैं। भाग 5 में आपके संघ दिया गया है, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं। भाग 6 में राज्य दिए गए हैं, राज्य में आपका आर्टिकल 152 से 237 तक आते हैं। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के बी भाग के राज्य दिए गए हैं। 7वां संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया था। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र 239 से 242। भाग 8 में आपके संघ शासित क्षेत्र दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक हैं। और भाग 9 में आपके पंचायत दी गई है, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 तक की है। भाग 9A में नगर पालिका दी गई है, नगर पालिका 243 P से 243 ZG तक संबंधित है। 9B में सहकारी समितियां दी गई हैं, जो कि आर्टिकल 243 ZS से लेकर के 243 ZT तक हैं। भाग 10 में आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 244 से 244A तक हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए गए हैं, जो कि 245 से 263 तक हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद 264 से 300A तक दिए गए हैं। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार 301 से 300 तक के आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेकर के 323 तक दी गई हैं। भाग 14A में न्यायाधिकरण 323A से 323B तक की दी गई है। भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है 343 से 329A तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए 330 से 342 तक। भाग 17 में आपके राजकीय भाषा दी गई है, जो कि 343 से 351 तक की है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए, जो कि 352 से 360 तक है। भाग 19 में विविध दिए गए हैं, जो कि जिसमें 361 से 367 तक के आपके आर्टिकल हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है, जो कि 368 है। भाग 21 में आपके अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 तक हैं। भाग 22 में आपके संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, प्राधिकृत हिंदी पाठ और निरसन 393 से 395 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं।
तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इससे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। ये शुरू होगी, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत को एक संप्रभु, सोवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक बनाने के लिए सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लेते हैं। प्रस्तावना को 42वां संविधान संशोधन 1976 तीन नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और अखंडता है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और लागू करने योग्य नहीं है। संविधान की पहचान पत्र N.A. पालकीवाला ने बोला था। संविधान की कुंडली के मुंशी ने बोला था। प्रस्तावना में 3 प्रकार के हम लोगों को न्याय बताए गए हैं, जो कि है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की। समानता 2 प्रकार की बताई गई है। प्रतिष्ठा और अवसर में समानता और बंधुता राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है। प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं वो आपको याद रखने हैं। प्रस्तावना की सत्ता का स्रोत भारत के लोग, भारतीय राज्य का स्वभाव, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949। संप्रभुता, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र। गणराज्य, भारत में एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होता है, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। उद्देशिका से जुड़े कुछ प्रमुख निर्णय। बेरूबारी संघ मामला 1960, ये आपको याद रखने हैं। कहा गया उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर केशवानंद भारती मामला 1973 में होता है। उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। फिर LIC मामला 1995 का भाग घोषित किया गया। उद्देशिका को फिर से संविधान के महत्वपूर्ण और मूल ढांचे की तरह माना गया है। तो बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से हम लोग पार्ट नंबर 1 से जो आर्टिकल शुरू करेंगे वो हम लोग कल से शुरू करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको डेली वीडियो मिलते रहे। मैं आपको ये पॉलिटी की क्लास कंप्लीट आपको कराऊंगा और फिर इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे जियोग्राफी, या जो आप बताइएगा मैं वो शुरू कर दूंगा। जियोग्राफी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, या मैथ के बोलेंगे तो मैथ भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी आपके कौन से पेपर रिसेंट में लगे हुए हैं, चाहे वो आप यूपी SSC पेट का बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। और या आप जिस भी एग्जाम का बताएंगे उस एग्जाम के लिए मैं आपके लिए क्लासेस लाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें वीडियो। धन्यवाद।